बताएगा। अब कमेंट पे आप लोग ध्यान मत दो मेरे दोस्त, अब क्वेश्चन को करने पे आप लोगों को ध्यान देना है। एक पेज ले लो और कॉपी ले लो बच्चे, और जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर आप लोगों को देना है। और लास्ट में एक बार स्कोर जरूर बताएंगे कि आज आप लोगों का 20 में से क्या स्कोर रहा। हम लोगों को एक लेवल मेंटेन करके चलना है, यानी कि हमें 20 के 20 क्वेश्चन हम लोगों से होने चाहिए, और अगर नहीं हुए हैं तो कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चे हमसे नहीं हुआ है। ठीक है, तो सवाल ने कहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात आप लोगों को ये दिया हुआ है। तो क्या बच्चे पहली संख्या 3a मान लूं, दूसरी संख्या 8a मान लूं, और तीसरी संख्या जो है वो 15a मान लूं, तो कोई समस्या है क्या? तो आप कहेंगे कोई समस्या नहीं है। अगर मैं तीनों का एलसीएम देखूं तो बच्चे 3 और 15 का एलसीएम 15 आएगा, और 15 और 8 का एलसीएम 120 आएगा। ए और ए का एलसीएम बच्चे 120 ए आ जाएगा। यानी अगर मैं इन तीनों संख्याओं का एलसीएम आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे 120 ए इसका एलसीएम हो जाएगा। और क्वेश्चन ने दिया क्या है मेरे साथी? क्वेश्चन ने 8280 दिया है। 0 से 0 कट जाएगी, यहां से ए की वैल्यू आप लोगों के सामने कितनी आ जाएगी? 828/12 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। 12 छिंग 72, 10 बचेगा, 12 निम्मा 108 हो जाएगा। आपसे पूछा है मैं से क्या होगा, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो इन तीनों को बच्चा पूरा पूरा विभाजित कर देगी। तो इन तीनों को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या ए ही है। तो ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? तो जवाब जो हो जाएगा वो 69 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऐसे गड़बड़ नहीं करेंगे, 59 या 49 नहीं बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है, जल्दी से एक बार फटाक से बता देंगे दोस्त क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है कि यदि a जो है वो b से 40% कम है, तो बच्चा 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है? तो आप लोगों को बताया गया होगा कि 40% की फ्रैक्शन 2/5 होती है। यदि मैं आप लोगों के सामने a और b लिख देता हूं तो उसने कहा है a जो है वो b से 40% कम है, यानी अगर b की वैल्यू 5 दी हुई है तो a जो है 2 कम है, तो क्या इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी? बहुत बढ़िया। उसने कहा है और c a और b के योगफल का 40% है। सी के बारे में उसने क्या कहा है कि ए और बी का योगफल कितना होगा? 8 होगा। इसका 40% है, इसका 40% है दोस्त। तो आप लोग क्या कह देंगे कि सी की वैल्यू जो है वो 16/5 है। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 दूनी 16/5 हो जाएगी। ठीक है, अब समझना मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से। इस 5 को हटाने के लिए बच्चा पूरे रेशो में 5 की गुणा कर दो। पूरे रेशो में आप लोग 5 की गुणा कर दो तो 5 से 5 कट जाएगा। उसने कहा है बी जो है वो सी से कितना अधिक है? बी कितना है मेरे दोस्त? 25 दिया हुआ है। सी कितना है? 16 दिया हुआ है। कितना अधिक है बी बच्चे? 9 अधिक है। किससे अधिक है? 16 से अधिक है। तो 100 से कितना हो जाएगा? 4 से काटोगे 25 बार कटेगा, 4 से काटोगे 4 बार कटेगा। तो 25 निम्मा कितने हो जाएंगे? 225 हो जाएंगे। और 225 बटे कितना हो गया? 4 हो गया। यानी सवाल का जवाब जो होगा 4 पंजे 20 हो जाएगा, 2 बचेंगे, 4 छिंग 24। क्या सवाल का जवाब जो हो जाएगा वो 56 सही 1/4 हो जाएगा? क्या सवाल का जवाब जो होगा वो 56 सही 1/4 हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बच्चे सी ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये सी ए जो दे रहे हैं, रंग बिरंगे जो आंसर दे रहे हैं बच्चे, वो नहीं होना चाहिए। बात को समझिए थोड़ा ध्यान से। उसने कहा है ए जो है वो बी से बच्चा 40% कम है, यानी बी अगर 5 है तो इससे 2 कम ये 3 हो जाएगा। और सी को क्या कहा है कि इन दोनों के योग का 40% जो है वो सी है। बस 5 हटाने के लिए मैंने पूरे रेशो में 5 की गुणा कर दी, तो बी की वैल्यू 25 आ गई, सी की वैल्यू 16 आ गई। कितना ज्यादा? 9 ज्यादा। किससे ज्यादा? 16 से ज्यादा। तो 100 से कितना? सवाल का जवाब ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है दोस्त, फटाफट मुझे बता देंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है, जल्दी से एक बार बताएंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है दोस्त किसी संख्या में पहले 40% की वृद्धि की गई। तो 40% की फ्रैक्शन एक बार मुझे बताएंगे, थोड़ा सा मुस्कुरा के बताएंगे कि भैया 40% की जो भिन्न होती है वो 2/5 होती है। ठीक है, चलिए। उसने कहा है 25% की कमी हुई। अगर मैं 25% की आपसे भिन्न पूछूं तो आप बताएंगे 25% की भिन्न 1/4 होती है। फिर से 15% की वृद्धि हुई तो 15% की जो भिन्न होती है बच्चे वो कितनी होती है? तो आप कहेंगे वो 3/20 होती है।
ठीक है। अगर मैं पूछूं 20% की फिर से कमी हो गई, तो यानी 20% की अगर मैं आपसे भिन्न पूछूं तो क्या आप बता देंगे? 1/5 हो जाएगी। अब बच्चे थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। पहले 40% की वृद्धि हुई है, यानी 5 से बढ़ के कितनी हो गई? 2 बढ़ के 7 हो गई। फिर क्या हुआ है? 25% की कमी हुई है, यानी 4 से 1 घट के कितनी हो गई? 3 हो गई। फिर से 15% की वृद्धि हुई है, यानी 20 से 3 बढ़ के कितनी हो गई? तो आप कहेंगे 23 हो गई। फिर से 20% की कमी हुई है, यानी 5 से 1 घट के कितनी हो गई साथी? तो आप कहेंगे 4 हो गई। यानी कि बच्चे अगर मैं यहां से देखूं तो 4 से 4 कट जाएगा। कटेगा या नहीं? अब देखो ध्यान से, 5 की 20 में करेंगे 100 और 100 की 5 में करेंगे 500 आ जाएगा। यहां देखेंगे 7 तिया 21 तिया 63 को 3 हासिल लगे 6, 21 दूनी 42 और 6 48 हो जाएंगे। यानी अगर कोई वैल्यू पहले 500 थी तो अब कितनी हो गई? 483 हो गई। अगर मैं पूछूं दोस्त कितनी परसेंट घटी, यानी कितनी घटी, तो आप कहेंगे 17 घट चुकी है। किससे घटी? तो आप कहेंगे 500 से घट चुकी है। तो 100 से कितना? 100 से कितना? तो आप लोगों का जवाब हो जाएगा 5 तिया 15 और 5 चौक 20, यानी ओवरऑल जो घटी है बच्चे 3.4% घटी है। आप लोग गलती क्या कर देते हैं? छोटी सी गलती आप लोग कर देते हैं। जैसे ही आप लोगों का आंसर 3.4 आया बच्चे, ये नहीं देखते कि वो इंक्रीज हुई है या वो डिक्रीज हुई है। यहां से आप लोगों को पता चल रहा है कि अगर पहले वो 500 थी तो अब कितनी हो गई? 483 हो गई। कितनी घटी? घटी कितनी? तो आप कहेंगे 17 घटी। मैं पूछूं किससे घटी? तो आप कहेंगे 500 से घटी। तो 100 से कितना? आप लोगों का जवाब क्या हो जाएगा? 3.4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कट कैसे गया बच्चे? याद रखना, आप लोगों को पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर क्रॉस में चीजें कोई भी कट रही है, अगर क्रॉस में चीजें कट रही है तो आप आसानी से काट सकते हैं। और भी कुछ कटता तो बच्चे मैं आसानी से काट लेता, लेकिन इधर की साइड का इधर की साइड से आप लोग काट सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों की सेवा में हाजिर है। फटाफट मुझे बताएंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने हाजिर है। जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% तथा 40% कम है। भाई क्या क्वेश्चन पूछा है, क्या क्वेश्चन पूछा है। इन क्वेश्चंस के बारे में लास्ट में आप लोगों से एक चीज बता के जाऊंगा, आप लोगों के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करके जाऊंगा। आप लोगों को भी लगेगा वाह क्या क्वेश्चन आज हम लोगों ने किए हैं। देखिए ध्यान से, पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रम से, यानी ये कंपैरिजन जो किया जा रहा है वो तीसरी संख्या से किया जा रहा है। इसका मतलब मुझे तीसरी संख्या का पता होना जरूरी है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि तीसरी संख्या मेरी 100 थी, तो उसने कहा है पहली संख्या जो है वो तीसरी संख्या से 20% कम है, तो क्या पहली संख्या 80 हो जाएगी? और दूसरी संख्या जो है वो 40% कम है, अगर 100 से 40% कम है तो क्या ये 60 हो जाएगी? बहुत बढ़िया। उसने कहा है भाई साहब दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, यानी ये वाली संख्या जो है इससे इससे कितने परसेंट कम है, तो आप कहोगे 80 से कितना कम है, तो आप कहोगे 20 कम है। मैं पूछूं किससे कम है, तो आप लोगों का जवाब होगा 80 से कम है, तो 100 से कितना हो जाएगी? सवाल का जवाब जो होगा मेरे साथी वो 25% हो जाएगा। सवाल का जवाब जो हो जाएगा वो 25% हो जाएगा। यानी अगर दूसरी संख्या के बारे में जिक्र किया जाता है तो वो पहली संख्या से मेरे दोस्त वो 25% कम हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिए ओके आगे बढ़ते हैं बच्चे। पांचवा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपकी सेवा में हाजिर है। पांचवा क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जवाब देंगे। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के हो चुके हैं, जबरदस्त तरीके से दीपक भाटी सर ने ये सारी चीजें कराई हैं। फटाफट आंसर देंगे कितना होगा, फटाफट आंसर देंगे दोस्त कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एक बार 3 चेक कर लो, 3 चेक कर लो, बाद में चेक कर लेंगे। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? हाँ सर मेरी बात पर ध्यान दीजिए। अच्छा दूंगा अभी ध्यान, पहले इस क्वेश्चन को कर लो बाद में ध्यान।